आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, मीटर ब्रिज। ये एक ऐसा डिवाइस है जो फिजिक्स के लैब में अक्सर यूज होता है और इसकी मदद से हम लोग किसी भी अननोन रेसिस्टेंस के वैल्यू को निकाल सकते हैं। अननोन रेसिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं। एक तो जो अननोन रेसिस्टेंस होगा वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ही हम लोग रेसिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। यानी इससे कुल मिलाकर 3 तरह का वैल्यू निकाला जा सकता है, जो कि हम लोग आज इस कंस्ट्रक्शन में, इस टॉपिक्स में समझेंगे। सबसे पहले तो इस फिगर मीटर ब्रिज का एक कंस्ट्रक्शन होगा, एक फिगर बनेगा जो हम लोग यहाँ समझेंगे बारीकी से। अमूमन ये शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है इससे। और इसकी जो बेसिक होती है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। चलो देखोगे, यहाँ पे हम लोग फिगर बनाए हुए हैं। सबसे पहले ये देख लो कि ये जो है ये एक ब्रॉस है, ठीक है, जो एक कंडक्टर का बना हुआ है। यहाँ पर हम दो गैपिंग है, इस गैपिंग के बीच में ये जो आर है हमारा, ये नॉन रेसिस्टेंस बॉक्स है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस आर का वैल्यू हम लोग को पता है कि ये कितने ओम के रेसिस्टेंस के साथ हम इसको कनेक्ट किए हुए हैं। ये एक एस है, ये एक अननोन रेसिस्टेंस है, यही हमको फाइंड करना है इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये इसके मिडिल, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ए से सी तक ये 100 मीटर वायर, 100 मीटर लॉन्ग एक 100 सेंटीमीटर या फिर कहें तो 1 मीटर लॉन्ग एक वायर है, जिसको कि हम ए से सी के बीच में कनेक्ट करके रखे हुए हैं। एक्चुअली इसकी 1 मीटर लेंथ होने की वजह से ही इसको मीटर ब्रिज के रूप में जानते हैं। अब एक यहाँ पर हम जॉकी लगाए हुए हैं। ये जॉकी ऐसा है जिसको कि हम आगे पीछे स्लाइड करके इस गैल्वेनोमीटर पे प्रयास करेंगे कि हमको डिफ्लेक्शन 0 मिल जाए। मतलब ये प्रयास किया जाएगा कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो। क्योंकि ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि ये मीटर ब्रिज जो है एक्चुअली ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर हम लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम लोग ये समझ पाए थे, जो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग इसको पूरी तरह से क्लियर किए हुए हैं कि अगर 4 या 5 या 6 रेसिस्टेंस को एक ऐसे कनेक्ट किया जाए जिसमें कि इसके मिडिल वाले पॉइंट पर कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। मतलब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल हो जाए। तो वैसे स्थिति में हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होने की वजह से इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो ये कब हो सकता है? मान लीजिए ये पॉइंट ए, बी, सी और डी, इसी फिगर से हम कंपेयर करते हैं। ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, ये पॉइंट को हम सी और नीचे वाले पॉइंट को डी कह रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ए से बी तक की जो रेसिस्टेंस है इसको हम आर कह रहे हैं, ठीक है। बी से लेकर सी तक की जो रेसिस्टेंस है, जो अननोन है, जो हमको फाइंड करना है, वो एस है। यहाँ से ए से लेकर डी तक की जो एक रेसिस्टेंस हम लोग पी रखे हुए हैं, हालांकि ये पी जो है वो लेंथ पर डिपेंड करेगी। वैसे ही डिपेंडेंसी क्यू की होगी डी से लेकर सी तक, जिसको हम लोग क्यू कह रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज हम देख चुके हैं कि R बाई पी इक्वल टू एस बाई अगर Q का कॉन्सेप्ट आता है तो हम कहते हैं कि ये एक बैलेंस्ड ब्रिज है और वैसे स्थिति में इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जब करंट का डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो वैसी स्थिति को हम लोग बैलेंस ब्रिज कहेंगे। तो हम लोग भी क्या करते हैं कि जैसे ही इस वायर को बैटरी से कनेक्ट करके स्विच को ऑन करते हैं, ये एक की है, स्विच है, जिसमें जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो हम प्रयास करते हैं कि इस जॉकी से आगे पीछे करके इस पे डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि करंट की जो रेसिस्टेंस होगी, इस वायर की जो रेसिस्टेंस होगी वो डिपेंड करेगा लेंथ पर, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। यानी कोई भी जो रेसिस्टेंस होगी वो उसके लेंथ और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा ऑफ द वायर। तो हम यहाँ पर जो वायर लिए हुए हैं इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इस जॉकी की मदद से हम आगे पीछे चेंज करके इसके डिफ्लेक्शन को 0 करने का प्रयास करते हैं। ये जॉकी आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए इसको स्लाइडिंग ब्रिज भी हम लोग कहते हैं। चलो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को पता है कि 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, या 1 मीटर, इसी को हम लोग कहेंगे कि 100 सेंटीमीटर का वायर है। मान लिया जाए कि हम यहाँ से जॉकी को ऐसे सेट किए जिसमें कि डिफ्लेक्शन अगर यहाँ 0 हो तो पता चला कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कुछ समथिंग है, ठीक है। मान लिया जाए ये L है, तो ये रेस्ट जो वैल्यू होगा वो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 100 माइनस L होगा, क्योंकि टोटल लेंथ हमारा 100 सेंटीमीटर है, तो ये 100 माइनस L हो गया। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी जो रेसिस्टेंस होता है, मान लीजिए ये P एक रेसिस्टेंस है, तो उसकी डिपेंडेंसी किस पे होती है, रेसिस्टिविटी, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ द वायर और एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, इस पे डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ Q का भी मान निकाल के रख सकते हैं। Q की भी डिपेंडेंसी रेसिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर क्या है, 100 माइनस L, 100 माइनस L बाई एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे डिपेंडेंसी होगी। हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस
व्हीट स्टोन ब्रिज के कंडीशन के अनुसार क्या देखते हैं, आर बाई पी इक्वल टू एस बाई क्यू, एस बाई क्या होना चाहिए, क्यू। ठीक है, तो हमारे पास मान किसके किसके हमको पता है, आर इज़ द नॉन रेसिस्टेंस बॉक्स, इसका मान पता है, पी और क्यू का मान निकाले हुए, एस निकालना है। तो एस के लिए क्या करेंगे, देखो इसको यहाँ रखेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी आर क्यू बाई पी। ये एक फार्मूला हो गया जिससे हम इस अननोन रेसिस्टेंस एस का मान निकाल सकते हैं। चलो आर का मान कुछ होगा, जो भी होगा हम लोग वहाँ पे नॉन रेसिस्टेंस बॉक्स से निकाल के रख सकते हैं। क्यू का मान हम लोग अभी निकाल के रखे हुए हैं, रो 100 माइनस एल बाई ए, और P का मान हम लोग निकाले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे P है और ये रो है, देखोगे ध्यान से, तो रो का जो P का जो मान है वो है रो L बाई ए। तो देखो यहाँ तो रो कट गया, ठीक है, A कैंसिल आउट हो रहा है, यानी अननोन रेसिस्टेंस जो है जिसको हम S कह रहे हैं उसका जो वैल्यू है वो नॉन रेसिस्टेंस इंटू 100 माइनस एल बाई एल से निकाला जा सकता है आसानी से। ठीक है, ये जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग वायर और अलग अलग इसके लगाए हुए, ये एक कार्डबोर्ड के ऊपर है, ठीक है, प्लाईवुड के ऊपर है, ताकि हम लोगों को एक जो करंट के फ्लो हो उस पर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलो अब इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि एक डाटा के फॉर्म में देखते हैं कि इसको हम कैसे यहाँ पर समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि एक ऐसा हम डाटा क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे पास कुछ मान पता हो पहले से, जैसे आर का मान हमको पता हो, ठीक है, और उसके बाद पी और क्यू का मान हम लोग निकाल के रखेंगे। पी क्या था, पी हमारे पास जो कंस्ट्रक्टेड के बाद ये जो एल है और ये 100 माइनस एल, यही दोनों चेंज हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल जो पी के लिए है वही प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल क्यू के लिए भी है, तो ये भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर जो है जो यहाँ पर होगा वही हमारा क्यू साइड में भी होगा, तो ये दोनों हमारा कांस्टेंट मान है। तो चलो इस दोनों को हटाते हैं, यानी पी की जो डिपेंडेंसी होगी वो एल पर होगी और क्यू की जो डिपेंडेंसी होगी वो 100 माइनस एल पर होगी। ठीक है, और एस का जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं आर इंटू 100 माइनस एल बाई एल के फार्मूला से। ठीक है, मान लिया जाए कि ऐसा सिचुएशन हो जिसमें कि हमको जिसमें रेसिस्टेंस का मान या नॉन रेसिस्टेंस बॉक्स से सपोज इसका मान है 12 ओम है, ठीक है, और ये जो L का मान है ये ऐसा जॉकी को हम सेट किए कि ये 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आने के बाद इस पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है, तो यहाँ रेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 100 माइनस 40 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये S को हमको सॉल्व करना है, तो S इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल बाई एल का फार्मूला हम लोग पुट किए हैं। चलो आओ सॉल्व कर लेते हैं। R के लिए हमारे पास मान कितना है 12 इंटू 100 माइनस एल का मान कितना है 60, हाँ 100 माइनस एल का मान 60 बाई 40 हो गया। ठीक है, यानी S का जो मान है वो 18 ओम निकल गया। यानी इस तरह से हम लोग किसी भी अननोन रेसिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज का सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो फिजिक्स के लैब में होता है, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी अननोन रेसिस्टेंस की रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब रेसिस्टेंस अगर निकल जाती है तो हम लोग रेसिस्टिविटी को कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे रेसिस्टिविटी कैसे निकलेगी। S के लिए हम लोग जानते हैं कि जो डिपेंडेंसी होगी रो L बाई ए, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, तो L हम लोग को पता है, ठीक है, L हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये L किसका निकलेगा, ये L निकलेगा अननोन रेसिस्टेंस। ये जो S है अगर हम इसको खोल के नाप लें कि ये कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है जो अननोन रेसिस्टेंस है, तो L को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कैसे निकलेगा, तो ये जिस मटेरियल का वायर बना हुआ है उसका हम रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस निकाल लेंगे तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन अब हमारे पास पाई आर स्क्वायर निकल गया। ठीक है, तो हमारे पास ये S का वैल्यूज निकल चुका है, तो हमको ये रो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, S इंटू ए बाई एल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये मान पुट कर सकते हैं, यानी रो निकालने के लिए हमारे पास S का जो भी मान होगा, जो डिजिट आएगा हमारे पास, जैसे यहाँ 18 आया तो 18 हम पुट कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर ए का मान हो गया, और L का जो भी वैल्यूज़ है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना इसका मान आ गया है। ठीक है, तो अगर हमारे पास रेसिस्टिविटी निकल सकता है तो कंडक्टिविटी भी निकल सकती है। कंडक्टिविटी हम लोग को पता है 1/ρ होता है, यानी रेसिप्रोकल का अगर हम अपोजिट कर देते हैं तो ये हमारे पास कंडक्टिविटी का भी मान निकल सकता है। यानी इस मीटर ब्रिज की मदद से रेसिस्टेंस निकाला जा सकता है, रेसिस्टिविटी भी निकाली जा सकती है और कंडक्टिविटी निकाली जा सकती है। किसकी, उस अननोन रेसिस्टेंस का जो कि हमको एक निकालना रहता है प्रैक्टिकल रूम में, यानी कहें तो फिजिक्स के लैब में अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछता है, ये फिजिक्स के लैब में ज़रूरत पड़ती है, इसका हम लोग हेल्प वहाँ ले सकते हैं। चलो
चलो देखोगे अभी हम लोग इसके नोट्स पे आते हैं, ठीक है। ये वही फिगर है जहाँ पे अभी हम लोग रफ पेज पे देखे हुए थे, और एक नॉन रेसिस्टेंस बॉक्स है। ये एस जो है अननोन है, ये गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किए हुए ये जॉकी है, जिस पॉइंट को हम लोग डी कह रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा डी है, ये पॉइंट ए है, ये हमारा इस पॉइंट को सपोज चलो टी कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डी और ये पॉइंट हमारा बी है। चलो अब देखते हैं। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज व्हेन व्हेन ए वेट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो हमारे पास ये कंडीशन आएगा पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ठीक है। इसी को हम ये भी कह सकते हैं आर बाई पी इक्वल टू एस बाई क्यू कहा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये P यहाँ आ जाएगा, S यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास सिचुएशन R बाई पी इक्वल टू एस बाई क्यू, यानी रेशियो इक्वल होना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ ए वुडन बोर्ड, ठीक है। इस पे है व्हेन ओवर विच Constantian wire AC of 1 meter in length is stretched between the copper strip. A meter scale is also filled on the wooden board parallel to the length of the wire. One terminal of the sensitive galvanometer G is connected in the terminal T. तो अगर हम लोग यहाँ पे टर्मिनल T सपोज मानिए यहाँ पे T दिए हुए हैं, तो ये टर्मिनल T के साथ ये टर्मिनल D तक हमारा जो है गैल्वेनोमीटर G कनेक्टेड है, और ये एक वायर है जो कि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, या फिर कहें तो 1 मीटर लॉन्ग है। टू मेजर द अननोन रेसिस्टेंस, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन रेसिस्टेंस S को हम लोग को फाइंड करना जो अननोन है। द सर्किट द ब्रिज कैन बी बैलेंस्ड बाय मूविंग द जॉकी ओवर द वायर, ठीक है। इस जॉकी को हम आगे पीछे मूव करा के इस करंट पे डिफ्लेक्शन हम लोग जीरो निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। व्हेन ब्रिज इज बैलेंस द नो करंट डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। वैसी स्थिति में हमारे पास जो दो डिस्टेंस है, जिसमें कि अगर हम लोग यहाँ पे A कह रहे हैं इसका नाम, ठीक है, और यहाँ पे M करके हमको सॉल्व किए हुए हैं, तो चलो इसको M ही मान लेते हैं। तो AM इक्वल टू L, तो रेस्ट वैल्यू M से लेकर B तक का मान क्या हो गया 100 माइनस L, ठीक है। तो ये लेंथ की प्रोपोर्शनल होगा, ये 100 माइनस L के प्रोपोर्शनल होगा। तो P बाई क्यू का वैल्यू हम लोग L बाई 100 माइनस L निकाले हुए हैं, ठीक है। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग ये रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंसी होती है। द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। कहीं से भी मान पुट कर सकते हैं हम, इसको जो है कि आर बाई पी इक्वल टू क्यू बाई एस के भी फॉर्म में दिखा सकते हैं, जो भी हम लोग रेशियो दिखा सकते हैं इसमें। चलो इस पर मान जब पुट करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि एस हमको फाइंड करना है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारे पास मान हो गया आर इंटू 100 माइनस एल बाई एल, ठीक है। ये एक फार्मूला है जिसको कि हम लोग नोइंग द वैल्यू ऑफ द आर एल, ठीक है, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन रेसिस्टेंस एस, ठीक है। ये एक नोट्स के फॉर्म में है, पहले जो हम लोग दिखाएं वो रफ पेज पर था, तुम दोनों से हेल्प लेकर नोट्स बना सकते हो। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको कि हम लोग को समझना था कि मीटर ब्रिज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पोटेंशियल मीटर पे या पोटेंशियोमीटर इसको कहते हैं, जिसको कि हम लोग समझेंगे, वो भी हमारे एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक के नोट्स को सभी बच्चे अपडेट करोगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेंगे।